सर भगवान जगन्नाथ के बारे में कुछ बोलिए ना। बेटे भगवान जगन्नाथ के बारे में कुछ बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है और इस दीपक को मैं उनकी आराधना के अर्थों में प्रयोग कर रहा हूँ। अभी हाल ही की घटना है कि डॉक्टर्स के साफ मना करने के बावजूद कि आपके बेटे के बचने की अब कोई संभावना नहीं। एक व्यक्ति अपने बेटे को अपने हाथों में उठा करके चल पड़े। अब उनके हृदय से केवल एक ही पुकार निकल रही थी कि यदि उनके बच्चे को बचाने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है भगवान जगन्नाथ। इतना सोच नहीं था कि बदहवास हालत में वह व्यक्ति अपने बेटे को अपने हाथों में उठा करके चल पड़े भगवान जगन्नाथ के मंदिर की ओर। मंदिर परिसर में पहुंचने पर भक्त और भगवान के बीच न जाने क्या मौन संवाद हुआ। वहाँ उपस्थित सभी लोगों के समक्ष देखते ही देखते जब महाप्रसाद का चरणामृत बच्चे के ऊपर छिड़का गया तो पहले कुछ सेकंड तक तो खामोशी थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अकल्पनीय और अविस्मरणीय है। बताते कि 2 महीने से कोमा में अचेतन में पड़े उस बच्चे की पहले तो उंगलियां हिली और फिर गर्दन, और देखते ही देखते बच्चे में चेतना की एक लहर फूट पड़ी। यद्यपि भगवान जगन्नाथ के चमत्कार की कोई पहली घटना नहीं, क्योंकि जो लोग रघुदास की घटना जानते हैं वे जानते हैं कि कैसे भगवान समय समय पर अपने दिव्य संकेत देते हैं। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं बल्कि आस्था की एक जीवित प्रतिमा है। कहते हैं कि यहाँ भगवान केवल अपने भक्तों के आंसू ही नहीं देखते बल्कि समय समय पर आकर उनकी आंखों से उन आंसुओं को पोंछते भी हैं। तभी शायद कहा जाता है कि जब विज्ञान और दवाइयों की सीमा आ जाती है तो उसके बाद ही धुओं और समर्पण की लीलाएं प्रारंभ होती है। जय जगन्नाथ।